देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। नेशनल हेराल्ड विवाद पर कांग्रेस का तीखा वार, राजनीतिक प्रतिशोध में लिप्त लोग भुगतेंगे अंजाम। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दायर आरोप पत्र को लेकर देश की राजनीति में भारी उबाल आ गया है। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर देश की सबसे पुरानी पार्टी को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का तीखा वार, ईडी नहीं अब देश को एजेंसियों से चलाया जा रहा है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिमला में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि देश को अब संवैधानिक संस्थाओं की बजाय केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से चलाया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नेशनल हेराल्ड मामला 9 साल पुराना है, जिसे अब सिर्फ राहुल गांधी की सरकार विरोधी भूमिका से घबराकर दोबारा उठाया गया है। गहलोत ने कहा, जब भी कोई विपक्षी नेता सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है, तब उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। ये लोकतंत्र नहीं, सत्ता का दुरुपयोग है। गहलोत ने यह भी स्पष्ट किया कि नेशनल हेराल्ड अखबार स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है और इसे बचाने के लिए किए गए आर्थिक प्रयासों को मनी लॉन्ड्रिंग का नाम देना असत्य और दुर्भावनापूर्ण है। नेशनल हेराल्ड मामला क्या है असली कहानी? एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की स्थापना 1937 में पंडित नेहरू और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी, ताकि नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज जैसे अखबारों के जरिए आज़ादी की लड़ाई को स्वर मिल सके। दशकों बाद जब एजेएल वित्तीय संकट में आया और इस पर 90 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज हो गया, तब कांग्रेस पार्टी ने उसका कर्ज चुकाया। बाद में इस कर्ज को यंग इंडिया लिमिटेड (YIL) नामक गैर लाभकारी कंपनी को ट्रांसफर किया गया, जिसके माध्यम से एजेएल के शेयर और संपत्तियां नियंत्रित होती हैं। YIL में सोनिया गांधी और राहुल गांधी बहुमत शेयरधारक हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि YIL एक धारक 25 अब धारा 8 के तहत रजिस्टर्ड गैर लाभकारी कंपनी है। इसमें किसी भी प्रकार की लाभांश वितरण, वेतन या संपत्ति हड़पने की कोई संभावना नहीं है। संपत्तियां आज भी एजेएल के नाम पर हैं, जिन्हें बेचा नहीं जा सकता। मनीष तिवारी की चुनौती, इस आरोप पत्र की कोई कानूनी हैसियत नहीं। चंडीगढ़ से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि इस पूरे मामले में कहीं भी धन का अवैध लेन देन या ट्रांसफर नहीं हुआ। उन्होंने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, सरकार कांग्रेस को मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे मामले में फंसाकर नैतिक रूप से कमजोर दिखाना चाहती है, ताकि 2024 के बाद विपक्ष की कोई विश्वसनीयता न बचे। तिवारी ने उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार ने खुद वोडाफोन के ऋण को इक्विटी में बदला, जो एक वैध कॉर्पोरेट प्रक्रिया है। इसी तरह एजेएल का कर्ज भी YIL को ट्रांसफर किया गया और ये किसी भी प्रकार की हेराफेरी की श्रेणी में नहीं आता। भाजपा की रणनीति पर कांग्रेस का आरोप, कांग्रेस मुक्त भारत की दिशा में एक और हमला। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि ये पूरी कार्रवाई सिर्फ कांग्रेस मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए की जा रही है। अशोक गहलोत ने कहा, आज अगर कोई नेता जनता की आवाज उठाएगा, सरकार की आलोचना करेगा, तो अगला निशाना वही बनेगा। राहुल गांधी को डराने की कोशिशें न पहले सफल हुई न अब होंगी। सियासी लड़ाई के नए दौर की शुरुआत। इस मामले में कांग्रेस ने संकेत दिया है कि वे अब देश भर में जन जागरण अभियान, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस इसे सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि लोकतंत्र और राजनीतिक नैतिकता की रक्षा की लड़ाई मान रही है। इस पूरे घटनाक्रम से ये स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में ये मामला न सिर्फ अदालतों में, बल्कि जनता की अदालत में भी एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।